कहीं बाहर जाते हैं तो होता है, अरे भैया किस जिले से? भैया अमेठी। अमेठी, अरे आप अमेठी से? अरे अमेठी तो भाई बहुत वीआईपी क्षेत्र है। कागज पे क्षेत्रों में अमेठी बहुत वीआईपी, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। अमेठी माने कुछ नहीं, गर्दा सब यहाँ पे कुछ। स्मृति ईरानी जी ने खासकर खरामा ग्राम सभा के अगर पश्चिमी छोर के अमेठी की बात करी जाए तो जीरो, इन्होंने कोई काम नहीं करा। एक सड़क इन्होंने नहीं बनवाई, एक सोलर लाइट नहीं लगवाई। कहा जा रहा है कि अमेठी में तो विकास खूब हुआ है, कोने कोने में सड़कों की जाल बिछा दी गई है और भी तमाम कार्य हुए। अभी देखिए 2 दिन के लिए आई थी तो तमाम चीज़ें गिनवाई कि 7.5 लाख लोगों को राशन मिल रहा है, 5 लाख टॉयलेट बन गए हैं, 90,000 मकान बन गए हैं और किसान सम्मान निधि मिल रही है। तो ये तो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए सुविधाएं मिल रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा सड़कों का जाल बिछाया गया जो दिखाई नहीं दे रहा, केवल मकड़ जाल है। तो उस जाल से क्या मतलब है? आप बताइए, आप जिस रास्ते से आप आए हैं, क्या आपको सड़कें सही मिली? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं मिली। कारण यही है, तो अगर 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिल रही है तो 1,400 रुपये की डाई है। अभी धान लगा है, हम लोगों ने 1,450 रुपये की डाई लेके हम लोगों ने डाला हुआ है। तो 2,000 रुपये देने से क्या मतलब निकलता है? अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे कि 2024 में क्या लग रहा है? अगर हम राजनीति की बात करें तो अमेठी में क्या हो, क्या बदलाव होने वाला है यहाँ पर? बदलाव, अगर यही मुद्दा रहा तो बदलाव बेशक होगा। राहुल गांधी जी या जो भी दूसरा आदमी चुनाव लड़ेगा गांधी परिवार से, या कोई जो सशक्त उम्मीदवार जो मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में होगा, वो चुनाव यहाँ से जीतेगा। स्मृति ईरानी जी ने खासकर खरामा ग्राम सभा के अगर पश्चिमी छोर के अमेठी की बात करी जाए तो जीरो, इन्होंने कोई काम नहीं करा। एक सड़क इन्होंने नहीं बनवाई, एक सोलर लाइट नहीं लगवाई। क्या लग रहा है 2024 में? अब हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते, लेकिन हो सकता है अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं? रोड नहीं तो वोट नहीं। जोन भैया बताए वहाँ भैया से बताइए, वो सही है। नहीं सही है जो वो रास्ता नहीं। मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो होता है, अरे भैया किस जिले से? भैया अमेठी। अमेठी, अरे आप अमेठी से? अरे अमेठी तो भाई बहुत वीआईपी क्षेत्र है। कागज पे क्षेत्रों में अमेठी बहुत वीआईपी, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। अमेठी माने कुछ नहीं, गर्दा सब यहाँ पे कुछ नहीं। इतना जो काम हुआ है 2019 से कागज पे केवल। अरे भैया कहाँ? भैया अमेठी। अच्छा वो अमेठी भैया बहुत बढ़िया क्षेत्र, बहुत बढ़िया, लेकिन हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। हकीकत में कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो लग रहा है 2024 में बदलाव होगा। अब बदलाव तो होना चाहिए, होना चाहिए। सर किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि अब 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोग ये मुद्दा होगा रोड का, जो यहाँ के सांसद हैं या फिर जो विपक्ष के नेता हैं उनके सामने रखेंगे? देखिए, केवल सड़क ही एक मेजर मुद्दा हमारे यहाँ का है। हमारी ग्राम सभा में केवल 2 सड़क हैं। एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो ये हथरौना को जोड़ने वाली रजबहा की सड़क है, और दूसरी ये सड़क जो खरामा से एक बार कभी पे बनी है, मंडी समिति से। बाकी कुछ नहीं, बाकी केवल दो सड़क हैं। 2 सड़क हैं मात्र। ग्राम सभा में इतनी दिक्कत है, आप ये मान लो कि गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में एम्बुलेंस वाले आते तो पहले तो वहीं खड़ी कर देते थे। अभी भी अगर बरसात हो गई है तो एम्बुलेंस नीचे लेके नहीं जाते, ऊपर ही खड़ी कर देते हैं। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, सभी, चाहे वो हमारे यहाँ से राज्य मंत्री राजा मैंकेश्वर साहब हैं, विधायक हैं, 4-5 बार के विधायक हैं। अभी 1 हफ्ते पहले भी यहाँ आए थे, 1 हफ्ता पहले हुआ है, आए थे हमारे गांव में। एक दादा पलेंकर जी हैं, उनकी मिसेज एक्सपायर हो गई थी। वो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि ग्राम सभा की जानकारी किसी को है नहीं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो अंकित पासी भैया हो या राजा साहब हो, पता सबको है, लेकिन कोई हाँ केवल हल नहीं निकाल रहा है। ऐसा नहीं है ये ग्राम सभा में। अच्छा, दूसरी छोटी ग्राम सभा हमारे यहाँ 1960 मात्र वोटर है हमारे यहाँ। तो उन लोग का भी शायद सोचना है कि 1960 लोगों के लिए मिलता तो 400-500 वोट है, 600 वोट है। तो एक ये भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन आप बनना अमेठी वासी हैं, तिलई विधानसभा के वोटर हैं, ग्राम सभा के वोटर हैं, रोड तो बनना ही चाहिए ना? बिल्कुल रोड बनना चाहिए। हम लोग की मांग यही है, और रोड बनना चाहिए और रोड बनाई जाए, क्योंकि हम लोग भी ग्राम सभा के वासी हैं, हम लोग भी अमेठी वासी हैं, अमेठी में रहते हैं, लोकसभा क्षेत्र में हमारा वोटर है, सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि रोड की ही, आप देख लीजिए पंचायत भवन है पूरे अमेठी में, हो सकता है इकलौता पंचायत भवन हो जिसकी बाउंड्री वाल नहीं है, लाइट नहीं है पंचायत भवन, जबकि सरकार की पहली मंशा है कि पंचायत भवन हाईटेक होना चाहिए। पंचायत भवन में न लाइट है, ना कुर्सी पड़ी है, ना ही बाउंड्री वाल है,
बहुत कहने सुनने के बाद 2-4 साल पहले इंडिया मार्का लग गया था, तो कम से कम लोगों को चलो ठीक है सड़क यहाँ वाले से यहाँ की जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उन लोगों के पास आप लोग गए लेटर लेके, चिट्ठी लेके कि हमारे यहाँ रोड की समस्या है? बिल्कुल उनके पास भी एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, ग्राम सभा के 2-3 लोगों ने दिया है, ऐसा नहीं कि केवल हम ही ने दिया है, 2-3 लोगों ने दिया है एप्लीकेशन, उनके पास भी है। सांसद महोदया स्वयं आई थी, आगे सिंगापुर पड़ता है, उस जगह पर उन्होंने अपना कैंप लगाया था चुनाव में 2014 में। और इसके बाद में अभी जब पिछले लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी आई थी, 19 में भी आई थी, उन्होंने बोला भी कि अब की बार विकास कुछ भी होगा तो खरामा से शुरू होगा। ग्राम सभा की पहली न्यू जो रखी जाएगी वो ग्राम सभा खरामा से शुरुआत होगी। तो रखी गई न्यू कुछ नहीं है, सब जीरो है। अब तो दोबारा आने को भी शायद तैयार नहीं है तो सांसद महोदया 24 में तो शायद यहाँ आएंगी भी नहीं। और अमेठी में? अमेठी में तो खैर हारना तय है, अगर ऐसे काम होंगे। हर ग्राम सभा के आदमी पीड़ित हैं। सड़क की मांग करने पर हमारे सुकुल बाजार के आदमी को एक उन्हीं की पार्टी के एक बंदा था, उसको निकाल दिया गया, उसके सेवानिवृत्त कर दिया गया, पेंशन दे दी गई कि आप आराम से बैठो। खाली जयकार करने से काम नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? तो अभी जो हम ग्रामवासी से बात की है और अमेठी की बात करें तो ये पहला ग्राम सभा है, इधर से शुरू होता है और बॉर्डर बाराबंकी है। सबसे बड़ी जो समस्या है और सबसे पहली मुख्य समस्या है राजनीति से हटके कि यहाँ पर रोड बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। 20-25 साल हो गए इस रोड के लिए लोग परेशान हैं। डीएम से लेके मुख्यमंत्री के वहाँ तक भी ये लोग लेटर लिख चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन मिल रहा है ट्वीट के जरिए, लेकिन अभी धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है। 2024 चुनाव करीब है, अब ग्रामवासी क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी नेता आते हैं उनसे क्या मांग रखते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स।